हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना है। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक जो धनात्मक विषम संख्याएं हैं उसका समांतर माध्य निकालना है। नोट कर लेंगे 1 से 10 तक विषम संख्याएं। जो 1 से 10 तक विषम संख्या होती हैं वो होती है 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे इसका समांतर माध्य निकालेंगे। फार्मूला नोट करेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो पदों का योग है उसको नोट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे पद यहाँ पर 5 है तो नोट कर लेंगे बटे 5। यहाँ पे इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आ जाएगा आंसर। करने पर आंसर आएगा 25 बटे 5। हल करेंगे आंसर आ जाएगा 5, यानी समांतर माध्य निकल के आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। यहाँ पर जो आंकड़े दिए 13, 15, 16, 17, 19 और 20, इसकी माध्यिका निकालना है। तो पहले नोट कर लेंगे, आंकड़े यहाँ पर आरोही क्रम में पहले से हैं तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे 13, 15, 16, 17, 19, 20। अब यहाँ पर गिनेंगे जो आंकड़े हैं वो 6 हैं, 6 यानी सम है। अब यहाँ पे माध्यिका का फार्मूला लिखेंगे तो सम वाला होता है माध्यिका का फार्मूला। नोट करेंगे 1/2 n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। यहाँ पर ये फार्मूला होता है माध्यिका का। यहाँ पर n की जो वैल्यू है यानी n का जो मान है वो 6 है तो नोट कर लेंगे 6/2 वापद प्लस 6/2 प्लस 1 वापद। अब इसको हल करेंगे तो 6/2 को कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2 3वां पद प्लस 3 प्लस 1वां पद। अब यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा पद है वो हमारा 16 है और 3 + 1 यानी जो चौथा पद है वो 17 है तो नोट कर लेंगे 3वां पद हो जाएगा हमारा 16 + 17। 16 और 17 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। इस तरह से इसकी जो माध्यिका निकल के आएगी वो आ जाएगी 33/2। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। यानी कुछ प्रेक्षण दिए गए उसका जो समांतर माध्य है वो 27 है और बहुलक 45 है तो माध्यिका बताना है। यहाँ पे नोट कर लेंगे, दिया गया है माध्य बराबर 27, बहुलक बराबर 45, यानी माध्य का मान 27 है और बहुलक का मान 45 है। अब माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि फार्मूला जो होता है माध्यिका बराबर प्लस बहुलक, ये फार्मूला याद रखना है आपको। 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक। अब माध्यिका निकालना है तो नोट करेंगे 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे 27 प्लस 45। माध्य का जो मान है वो 27 है और बहुलक 45 है तो 3 गुणे माध्यिका बराबर गुणा करेंगे 54 प्लस 45। अब इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 54 और 45 बराबर 99। माध्यिका का मान निकालेंगे तो माध्यिका बराबर 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लाएंगे तो आप भाग में आ जाएगा 99/3, यानी माध्यिका आ जाएगी 33। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। अब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज है इसके विकर्ण एक 16 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। अब यहाँ पे विकर्ण की वैल्यू लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और विकर्ण BD बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो विकर्ण दिए हैं विकर्ण को आधा करेंगे तो जो विकर्ण आधा हो जाएगा 16 का आधा 8 हो जाएगा और विकर्ण BD 12 का हो जाएगा 6। नोट कर लेंगे भुजा AO बराबर AC/2 यानी 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा AO। इसी तरह BO की वैल्यू निकालेंगे तो भुजा BO बराबर हो जाएगा हमारा BD/2 बराबर 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर।
इस तरह से ए ओ की वैल्यू आ गई और बी ओ की वैल्यू आ गई है। अब त्रिभुज ए ओ बी में, यानी जो त्रिभुज ए ओ बी है वो एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। नोट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से, यानी जो पाइथागोरस की थ्योरम होती है यानी प्रमेय होती है वो ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू 8 है और बी ओ की वैल्यू 6 है, तो नोट कर लेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर 100। ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 100 यानी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से भुजा निकल के आएगी, भुजा बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं और इनके बीच की दूरी है 12 मीटर। अब ये कह रहे हैं इनके जो ऊपरी सिरे हैं, ऊपरी सिरे यानी सी और डी की वैल्यू निकालना है। और एक दो खंबे हैं, एक खंबा है यहाँ पे बी सी और दूसरा खंबा है ए डी। अब यहाँ से दोनों सिरे यानी सी डी की वैल्यू निकालना है, तो नोट करेंगे खंबों की ऊंचाइयां बराबर ए डी बराबर 6 मीटर और बी सी बराबर 11 मीटर। ये दो खंबे दिए हैं, इनकी ऊंचाइयां हैं बराबर डीई, यानी ए बी जो है डीई के बराबर है, तो ए बी का मान 12 है तो डीई का मान भी 12 मीटर हो जाएगा। ए डी 6 मीटर है तो बीई की वैल्यू भी 6 मीटर आ जाएगी। 6 बराबर 5 मीटर, यानी जो सी का मान होगा वो 11 में से 6 को माइनस कर देंगे तो सी का मान हो जाएगा 5 मीटर। फिर त्रिभुज सी डी ई में, यानी जो त्रिभुज सी डी ई है उसमें पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और इसको डी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय नोट करेंगे। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर वैल्यू को नोट कर लेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 169। तो सी डी का मान निकालेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13। इस तरह से दोनों सिरों के जो बीच की दूरी है वो निकल के आएगी 13 मीटर। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे।